गलतियां तो गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां बहुत ही महंगी पड़ जाती हैं। जैसे मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लगभग 40 मिलियन येन खो दिए थे, और कैसे टाइटैनिक क्रू के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गया था, और तो और किसी की लापरवाही से ऐसे ब्लास्ट हुए कि बिल्डिंग्स, कार्स और इंसान कोई नहीं बचा। ऐसे ही कुछ एक्सपेंसिव मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 10, सिजलिंग स्काईस्क्रेपर वॉकी टॉकी बिल्डिंग। ये जो शानदार बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इससे द सिजलिंग स्काईस्क्रेपर और द वॉकी टॉकी बिल्डिंग कहते हैं। ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन में लोकेटेड है। अब देखने में ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है। इसका डिजाइन एक वॉकी टॉकी की तरह लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग को बनाने में कुल 200 मिलियन यूरोस का खर्चा हुआ था, और इस बिल्डिंग को राफेल विनियोली ने डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग की एक साइड को ग्लास से कवर किया गया है, लेकिन दोस्तों इसकी खासियत इसकी सबसे बड़ी कमी बन गई। जब इस ग्लास वाली साइड पर धूप पड़ती है तो सनरेज ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर जमीन पर पार्क गाड़ियों पर जाती थी, जिससे गाड़ियां मेल्ट होने लगी थी। जी हाँ, गाड़ियां पिघलने लगी थी, और तो और ज्यादा हीट होने की वजह से गाड़ियों में आग तक लग जाती थी। और इसीलिए इस बिल्डिंग की ग्लास वाली साइड पर सनशेड लगा दिए गए हैं, जिसमें फिर से बहुत खर्चा हुआ था, और तो और बिल्डिंग की कीमत में भारी गिरावट आई थी। नंबर 9, मिज़ुहो सिक्योरिटीज। टोक्यो की फेमस कंपनी मिज़ुहो सिक्योरिटीज जेकॉम ने अपनी एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से करोड़ों गंवा दिए थे। दरअसल बात 2010 की है, जब जेकॉम ने अपने एक शेयर को 6,10,000 येन में बेचने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, जेकॉम ने एक शेयर 6,10,000 येन पर लिस्ट करने की जगह 6,10,000 शेयर्स 1 येन पर लिस्ट कर दिया। जब तक जेकॉम को इस गलती का एहसास हुआ, तब तक मिज़ुहो को 40.7 मिलियन येन का नुकसान हो चुका था। जेकॉम ने तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर इस गलती की कोई वार्निंग न देने के लिए केस भी कर दिया था, लेकिन इससे भी उन्हें नुकसान का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मिला था। नंबर 8, एवरग्रीन का सुएज कैनाल में फंसना। दोस्तों, मार्च 2021 में आपने सुएज कैनाल की बहुत चर्चा सुनी होगी, जिसमें एक बड़ा जहाज फंस गया था। चलिए आपको शुरू से बताते हैं। असल में सुएज कैनाल एक शॉर्टकट रास्ता है, जिससे यूरोप के लोग कम वक्त में साउथ एशिया में ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये कोई नेचुरल पैसेज नहीं है, बल्कि ये एक मैन मेड जगह है, जिसे लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। यही वजह है कि ये कनाल बहुत पतली है। इस कनाल की चौड़ाई सिर्फ 205 मीटर है। तो दोस्तों, 23 मार्च 2021 को इस पतली कनाल में एक बहुत बड़ा एवरग्रीन नाम का जहाज फंस गया था। एवरग्रीन लगभग 1312 फीट बड़ा है और एक साथ 20,000 कंटेनर्स को कैरी कर सकता है। ये एवरग्रीन शिप सुएज कनाल में हॉरिजॉन्टली फंस गया था। एवरग्रीन को रास्ते से हटाने के लिए बहुत से बड़े शिप्स को बुलाया गया, और तो और कनाल के साइड्स वाली रेत यानी सैंड को भी हटाकर रास्ता चौड़ा किया गया था। लेकिन इसको करने में पूरे 7 दिन लग गए थे, जिस वजह से हर दिन $400 मिलियन का नुकसान हुआ था। बल्कि जहाज के मालिकों को नुकसान की भरपाई करने के लिए पेनल्टी भी देनी पड़ी थी, जिस वजह से टोटल लॉस 32.4 बिलियन हो गया था। नंबर 7, किंग टट्स बियर्ड। जो चीज जितनी ज्यादा पुरानी होती है, उतनी ही ज्यादा कीमती भी होती है, और उन चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ऐसी ही एक कीमती चीज है तूतनखामुन की मम्मी और उसका ताबूत, जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। तो बात है 2015 की, जब इजिप्ट के कायरो म्यूजियम के अंदर तूतनखामुन के ताबूत के मास्क की दाढ़ी यानी बियर्ड वाला हिस्सा टूट गया था, जिससे तूतनखामुन के मास्क की कीमत में भारी कमी आई थी। एक इंटरव्यू में म्यूजियम के क्यूरेटर ने बताया कि मस्टाशेस को रीस्टोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सही से हो नहीं पाया। इसीलिए तूतनखामुन की मूंछों को गोंद यानी ग्लू से जोड़ा गया है। एक छोटी सी गलती से तूतनखामुन के मास्क की ऑथेंटिसिटी और वैल्यू दोनों ही खत्म हो गई हैं। नंबर 6, टाइटैनिक को अब तक की सबसे बड़ी और महंगी गलती माना जाता है। टाइटैनिक शिप 15 अप्रैल 1912 को डूबा था। उस वक्त उस शिप पर लगभग 2224 लोग सफर कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक एक बड़े से बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस घटना को टाला जा सकता था। असल में 14 अप्रैल के दिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को आगे आइसबर्ग होने की लगभग 6 वार्निंग्स दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्रू शिप को 22 नॉट्स की स्पीड से चलाते रहे, जिसकी वजह से जब आइसबर्ग सामने आया तो ब्रेक लगाते लगाते भी शिप चट्टान से टकरा गया। इसके अलावा शिप पर जरूरत के अनुसार लाइफ बोट्स भी नहीं थी, और तो और अपर क्लास के लोगों ने लोअर क्लास के लोगों को लाइफ बोट्स पर बैठने का मौका ही नहीं दिया, और इन गलतियों की वजह से लगभग 1500 लोग डूबकर मर गए और $7.5 मिलियन का नुकसान हुआ। आज के वक्त में ये लगभग $168 मिलियन होता। नंबर 5, लेबनान बेरूट ब्लास्ट। 2020 में आपने ये एक्सप्लोजन वाली क्लिप बहुत देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ था? ये ब्लास्ट 4 अगस्त 2020 को लेबनान के बेरूट शहर के एक गोडाउन में हुआ था। असल में तेज गर्मी से बेरूट के इस गोडाउन में आग लग गई थी। उस गोडाउन में 3000 टन से भी ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट
अवैध रूप से रखा गया था। इसीलिए आग लगने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही धमाकेदार ब्लास्ट हुआ, जिसने पूरे लेबनान को हिला के रख दिया था। धमाके के आसपास वाली जगह पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, बिल्डिंग्स टूट गई थी और रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां भी तबाह हो गई थी। इस धमाके की वजह से लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। गोडाउन के कुछ वर्कर्स को पता था कि ऐसे एलिमेंट्स को रखना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धमाके से इंश्योरेंस कंपनी को 3 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इसके अलावा टोटल फाइनेंशियल नुकसान 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हुआ था। नंबर 4, चैलेंजर रॉकेट डिजास्टर। प्लेन से ट्रैवल करना ही बहुत महंगा होता है। ऐसे में अर्थ से बाहर जाने वाले रॉकेट्स पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। 18 जनवरी 1986 में अमेरिका ने चैलेंजर नाम का रॉकेट लॉन्च किया। उस रॉकेट में 7 क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन दोस्तों, उड़ान भरने के केवल 73 सेकंड्स बाद ही चैलेंजर रॉकेट फट गया और उसके चीथड़े उड़ गए। उस रॉकेट शटल में बैठे 7 लोग मारे गए। एक कमीशन ने लॉन्च में हुई खामियों को ढूंढा। रिसर्च से पता चला कि ठंड ज्यादा होने की वजह से रॉकेट बूस्टर की एयर रिंग्स खराब हो गए थे, जिससे गैस लीक हुई और ब्लास्ट हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि नासा के साइंटिस्ट्स को इस बारे में पता था और उन्होंने लॉन्च को रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन नासा के सीनियर्स ने किसी भी बात को ना मानते हुए लॉन्च को मंजूरी दी, जिस वजह से 7 लोगों की जान चली गई और 1.5 बिलियन डॉलर्स का चैलेंजर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 4.7 बिलियन डॉलर्स लगे हुए थे। नंबर 3, द लॉफनबर्ग ब्रिज। ब्रिजेस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और करोड़ों रुपए लगते हैं, इसीलिए इनको बनाने में किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। ऐसा ही एक द लॉफनबर्ग ब्रिज था जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच बनाया गया था, जिसका मेन एम दोनों देशों के बीच ट्रैवल को आसान और सस्ता बनाना था। इसीलिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी कंट्री से ब्रिज को बनाते हुए लाएंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाकर उसे जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, जब इस पुल को बनाकर दोनों देश मिडिल पॉइंट तक पहुँचे तो पता चला कि पुल के दोनों हिस्से एक दूसरे से छोटे बड़े और मोटे पतले थे। तब इंजीनियर्स को एहसास हुआ कि उन्होंने समुद्र के एल्टीट्यूड को नापने में गलती कर दी थी, जिस वजह से दोनों देशों को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। नंबर 2, MV ट्राइकलर। बात है 24 दिसंबर 2002 की, जब MV ट्राइकलर एक साथ 2871 कार्स को एक आइलैंड से दूसरी जगह पर ले जा रहा था। दिसंबर का महीना था, सर्दी और धुंध दोनों ही बहुत ज्यादा थे। MV ट्राइकलर के साथ साथ एक और छोटा शिप भी ट्रैवल कर रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब साथ ट्रैवल करने वाला शिप अचानक से ट्राइकलर से टकरा गया, जिसकी वजह से ट्राइकलर पलट गया। क्या आप जानते हैं, असल में उस वक्त ट्राइकलर के सामने एक और शिप द क्लैरी आ गया था, जिससे बचने के लिए साथ वाली शिप ने अचानक खुद को मोड़ा और टकरा गया। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों में से किसी भी शिप के कैप्टन ने अपने आने का इंटीमेशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इस हादसे में 100 मिलियन डॉलर्स की कार्स डूबकर बर्बाद हो गई थी। नंबर 1, तियानजिन ब्लास्ट। 12 अगस्त 2015 की रात को तियानजिन शहर में अचानक से बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगे। वो ब्लास्ट इतने पावरफुल थे कि उससे भूकंप आने लगे। लोग बुरी तरह से इधर उधर भागने लगे और बिल्डिंग्स पल भर में रेत बन गई, जिसकी वजह से लगभग 200 लोग मारे गए। असल में दोस्तों, ये ब्लास्ट्स एक गोडाउन में आग लगने से शुरू हुए थे। उस गोडाउन के अंदर भारी क्वांटिटी में सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट रखा हुआ था और उस गोडाउन में ऐसे सामान को रखने के लिए सही प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया था। और तो और गोडाउन के ओनर्स को ये तक नहीं पता था कि गोडाउन में ऐसे कितने तरह के केमिकल्स रखे हुए थे। यही वजह है कि इस ब्लास्ट से बहुत सी बिल्डिंग्स और लोगों की जान चली गई। इसके अलावा पास के पोर्ट पर खड़ी नई ह्युंडई, रेनो, किया और फोक्सवैगन की कुल 26,000 कार्स झुलसकर राख हो गई। इस हादसे में लगभग 3 अरब यूएन का नुकसान हुआ था। इसके अलावा मारे गए लोगों के घर वालों को मुआवजा भी दिया गया। 49 ऑफिशियल्स को जेल की सजा भी दी गई। इस तरह से कुल नुकसान 10 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। So till then, keep learning, keep growing.